साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अपात्रों को दिए जाने के आरोप में 20 प्रधानों का वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार समाप्त कर दिया गया है। यानी कि प्रधान का पावर ही खत्म कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है। पूरी कहानी क्या है? कहानी क्या है? पूरी सच्ची घटना है जिसको आपका जानना जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपके जिले में भी क्या हो रहा है और कैसे कैसे पात्रों का इसमें चयन किया जाता है। प्रधान को जो आप चुनते हैं, वो प्रधान जब चुनाव होता है तो उस समय दरवाजे पर जाता है, लोगों के कहता है कि हम गांव का विकास करेंगे, आपका विकास करेंगे और योजनाओं का लाभ आपको दिलाएंगे। लेकिन मैं बताऊंगा इस वीडियो में किस प्रकार से कुछ प्रधान जो है भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हैं कि योजनाओं का लाभ अपात्रों को देते ही हैं, वो अपने घर परिवार को भी दे देते हैं। देखिए इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। 20 प्रधानों को कैसे कैसे सजा मिली, कैसे उनका वित्तीय अधिकार समाप्त किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अपात्रों का चयन करने में। ऐसा नहीं है कि प्रधान किसी अपात्र का चयन कर देंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है आपको जागरूक होना, आपको पता लगाना कि आपके गांव में किस किस को आवास मिला है, किसको नहीं मिला है, कौन लोग इसमें अपात्र हैं, कौन पात्र हैं जो छूट गए हैं। क्योंकि देखा गया है कि ये ऐसे कार्रवाई नहीं हुई, गांव के कुछ जागरूक लोगों ने इसकी शिकायत की, शिकायत पर जांच हुई, तब प्रधान पर कार्रवाई हुई। आप लोग पता लगाइएगा कि आपके गांव में किस किस को आवास जो है दिया गया है, वो अपात्र हैं। अब कौन से ऐसे लोग हैं जो पात्र छूट गया है, तो आप शिकायत करके अपात्रों का नाम कटवा सकते हैं और पात्रों का नाम जुड़वा सकते हैं। दरअसल ये मामला महाराजगंज जनपद का है और यहाँ पर 20 प्रधानों पर कार्रवाई हुई है, विभिन्न तिथियों में हुई है। लेकिन एक ताजा मामला आया है सदर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बढ़ारा रानी पर। यहाँ पर एक प्रधान महिला प्रधान होती हैं, 2021 में प्रधान चुनी जाती हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन होता है। लेकिन 2023-24 में इन्होंने गलती क्या कर दिया कि अपने पति के नाम से ही प्रधानमंत्री आवास आवंटित कर दिया। गांव के व्यक्ति हैं जो जिनका नाम है विपिन कुमार जी, इन्होंने शिकायत किया कि इनके गांव में इनके जो प्रधान हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत गोलमाल किया है, अपने पति को ही आवास का लाभ दे दिया गया है। इन्होंने तहसील दिवस यानी संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम के समक्ष शिकायत किया और शिकायत की जांच जो है जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपी गई। जिला पंचायत राज अधिकारी गांव में जाकर देखती हैं तो वह दंग रह जाती हैं। वहां पर पाया जाता है कि 900 स्क्वायर फीट का एक मकान है और जो गांव के महेंद्र चौधरी के नाम से है उसको बताया जाता है। और वहीं पर प्रधान के भाई का भी मकान है, बगल में 3 मंजिला मकान का भी निर्माण हो रहा है। तो माथा ठनका टेकियारों का, उनको लगा कि कहीं न कहीं इसमें गोलमाल है और प्रधान पति जो है अपने पति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की कोशिश की है और फर्जीवाड़ा इसमें किया गया है। फर्जी तौर पर मकान बनाया जा रहा है। हालांकि इसकी जांच के लिए, विस्तृत जांच के लिए डीपीआरओ ने इसकी अपनी आख्या रिपोर्ट दिया है, डीएम को सौंप दिया। इसके बाद डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के लिए गांव में एसडीएम को भेजा, जांच अधिकारी बना करके। एसडीएम भी जब गांव में जाते हैं तो देख करके उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां देखा जाता है, एसडीएम देखते हैं कि गांव में जो है खाता संख्या का जो गाटा है 176, रकबा 0.461 शैल चौधरी वगैरह के नाम से संक्रमणी भूमिधर दर्ज है और इसी जमीन पे है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है अपने पति को लाभ दिया है प्रधान ने। ये मामला वहां पे उजागर होता है और इसी गाटे पर लाभ देने को लेकर के और प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली को लेकर के, अपात्र प्रधान का चयन करने को लेकर के जांच के संबंध में प्रधान को नोटिस जारी होती है कि आप जो है अपना इस आरोप के संदर्भ में अपना जो साक्ष्य है स्पष्टीकरण दीजिए। प्रधान जो है स्पष्टीकरण देते हैं, काफी समय बाद देते हैं, लेकिन उनका जो स्पष्टीकरण होता है, जो जवाब होता है, वह संतोषजनक नहीं होता है, स्वीकार नहीं होता है। इसके बाद जो है जिलाधिकारी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पंचायत राज अधिनियम 95(6) की धारा का प्रयोग करते हुए प्रधान का जो वित्तीय प्रशासनिक अधिकार है उसको समाप्त कर दिया। यानी उनका पावर खत्म हो गया, उनकी प्रधानी चली गई और वहां पे इसकी विस्तृत जांच के लिए वहां पर टीम गठित कर दिया। जांच अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। ये
पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश के करीब सभी जनपदों में ऐसा होता होगा, पात्रों को लाभ दिया जाता होगा। लेकिन इसके साथ ही इसके पहले महाराजगंज जनपद में करीब 20 प्रधानों का पावर सीज हुआ है। ये बड़ा आने पहला मामला नहीं है, क्योंकि ताजा मामला है इसलिए बता रहा हूं आपको। लेकिन इसके पहले करीब 20 प्रधानों का वित्तीय प्रशासनिक अधिकार सीज हुआ है, उसका भी नाम आप जान लीजिए। यहाँ पर जो है भागाटार, बकुलडीहा और बेलौही, सिंहपुर कला, बरगदवा बिशुलपुर, सोधी लक्ष्मीपुर, जंगल जरलहिया, राजमंदिर, ढेसो, देवरवा, कटाई मदरहा, मधुबनी, नौनिया समेत कई गांवों में प्रधानों का वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज किया गया, इसलिए कि उन्होंने अपात्रों को लाभ दिया। और उसमें जो है अपात्रों को लाभ देने के आरोप में इन प्रधानों का वित्तीय अधिकार सीज किया गया। ये ऐसे नहीं हुआ, गांव के कुछ लोगों ने शिकायत किया, उसके बाद जांच हुई, तब पकड़ में आया। अधिकारी खुद जांच नहीं किए स्वेच्छा से, स्वयं नहीं जांच किए, शिकायत के आधार पर जांच हुई, तब पकड़ में मामला आया। इसके साथ ही इसी जिले में 20 से अधिक प्रधानों को नोटिस जारी हुआ कि अब जवाब दीजिए, आपने पात्रों का नाम क्यों चयनित किया। तो बताने का मकसद यह है कि आप लोग अपने आसपास देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली हो रही है, कैसे गड़बड़ी हो रही है। अब बता दूंगा आपको, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 का सर्वे चल रहा है। सरकार ने इस बार ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया है, क्योंकि पहले जो धांधली हुई है पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में, उसको देखते हुए सरकार ने कहा नहीं, पहले जो सर्वे होता था ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान मिलकर कर देते थे और अपात्रों का चयन करते थे। इसमें जो सुविधा दी गई है लाभार्थियों को कि ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी सर्वे करेंगे, लेकिन यदि वह किसी पात्र का सर्वे नहीं करते हैं तो पात्र खुद अपने आवास के लिए खुद का सर्वे कर सकता है और उसका नाम नहीं छूटने पाएगा। तो आपको जागरूक होना होगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब में जाकर के योजना इंडिया यूट्यूब चैनल को सर्च करिए, वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो सर्वे चल रहा है, पात्रों का कैसे चयन होना है, कैसे लाभ मिलना है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। आप वहां जाके देख सकते हैं और बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे चल रहा है उसके लिए आपको सर्वे खुद करना है और इसका जो डेट है 30 अप्रैल 2025 तक का है। इसी महीने में आपको सर्वे यानी आवेदन कर देना है। इसके बाद जो है नहीं कर पाएंगे और आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जल्द से जल्द अपने आवास के लिए खुद सर्वे कर दीजिए और ये भी पता लगाइए कि आपके गांव में कुछ अपात्र लोग भी चयनित हो रहे होंगे, उनका भी नाम करवाने के लिए सूची गांव ग्राम पंचायत से मांगिए, सेक्रेटरी से मांगिए, ग्राम पंचायत अधिकारी से मांगिए और जो अपात्र लगता है उनको शिकायत करिए, उनका नाम काटा जाएगा। जो पात्र है, बहुत गरीब हैं, उनको लाभ दिलाया जा सकता है। तो साथ ही आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा मकसद किसी का नुकसान करना नहीं, किसी की बेइज्जती करना नहीं। हमारा मकसद यह है कि लोग जागरूक हों और जो दुर्व्यवस्था बनी हुई है उसमें सुधार हो, पात्रों के चुनाव का लाभ मिले, गुणवत्ता और मानक युक्त काम हो। और आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं इसको जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको जानकारी कैसी लगी। और कोई आपकी जानकारी चाहिए और कोई जिज्ञासा और कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा, हम उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।